नहीं, आज कितने दिन हो गए, 36-37 दिन हो गए। अच्छा। कुछ नहीं हुआ, बस उन्होंने बस वैसे ही आश्वासन दे के खड़ा कर दिया। हाँ। उसके बाद में बोला कि 2 दिन रुको, 10 दिन रुको, कभी वो काम है कभी ये काम है। 1 महीना ऐसे करके उन्होंने तपा दिया। कभी मेरे ससुराल वालों को बुलाया था एक बार बीच में, तो उनसे पूछे कि आप क्या चाहती हो। मेरे से नहीं पूछा तू क्या चाहती है, उनसे पूछे कि आप क्या चाहते हो। तो मेरे ससुर ने बोला कि मैं घर में से 6वां हिस्सा दूंगा, शो नहीं कर रहा वो, और जो जमीन है उसमें से 6वां हिस्सा दूंगा। तो मेरे हस्बैंड ने बोला भी चलो कोई बात नहीं, मेरे को 6वां हिस्सा दे रहे हैं ना, मैं वो भी मंजूर है मेरे को, लेकिन मेरा जो भी सामान है ना, मेरे घर का बनाया है मैंने खुद का, मेरे दहेज का, वो सारा कंप्लीट होना चाहिए, और जो तोड़ फोड़ की है ना वो इनसे पूरी करवानी है बस। तो कहा ठीक है। उस मैटर को फिर आगे 10-15 दिन फिर बढ़ा दिया। अब परसों की बात है, थाने में बुलाया था, परसों नहीं, वो गहलोत आए थे ना, उससे पहले की 2 दिन पहले की, तो थाने में बुलाया था और बोले थे कि आप देखो, आपकी सुनाई करेंगे, और आप ना कोई आगे एक्शन मत उठाना, और इनसे पूछते हैं कि क्या हिसाब से मकान है आपका, कितने रुपए का है प्लाट, और कितने रुपए की जमीन है, उसमें से 6वां हिस्सा बना के दे देंगे। उन्होंने बनाया 4 लाख रुपए का, सबसे मतलब गिरी से गिरे प्लाट की रकम लगाई उन्होंने। 300 रुपए स्क्वायर फुट प्लाट का मतलब बनता है, तो उन्होंने 200 रुपए 150 रुपए लगाया, ऐसे लगाया गिरे से गिरे। और जमीन है तो 12 लाख रुपए बीघा है, उन्होंने 7 लाख बताया, मतलब गिरी हुई बिल्कुल। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसे 6वां हिस्सा भी दे रहे हो मेरे को, और उसमें भी आप हेरा फेरी कर रहे हो, तो आप मेरे को मेरे घर का हिस्सा दे दो, 6वां हिस्सा मेरे को घर में से दे दो, दोते मेरे को 2 ही कमरे आते हो। तो मेरे ससुर ने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा ऐसे। फिर उस बात को भी रफा दफा कर दिया और बोला कि चलो 4-5 दिन ठहर के बुलाते हैं। फिर मैं गहलोत जी से मिली, उसके बाद में ना मेरे को परसों बुलाया था, उधर से मेरे ससुराल वाले से पक्ष में वकील आया था, और इधर से हम दोनों गए थे, मेरे पापा गए थे और वेद प्रकाश लोधोया जो कामरेड है वो गए थे। तो उनको बोला कि 5 लाख रुपए दे देंगे, 5 हद है तो 5.5, लेकिन सोने की इसकी ज्वेलरी नहीं थी, सिर्फ चांदी की ज्वेलरी है अलमारी में। तो मैंने यही साहब से भी यही बात बोल रही हूँ कि मेरी अलमारी में सोना था, पित्तल था, चांदी था, क्या नहीं था, इनको कैसे पता चला। इन्होंने मेरी अलमारी खोली है, अगर मेरे घर के लोग नहीं टूटे हुए ना, तो मैं कहती हूँ कि मेरा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। अगर इन्होंने मेरे घर के ताले तोड़े हैं तो सामान इन्हीं के पास है। बोल रहे थे कि ये जब गई थी ना तो ये लेके गई थी, तो मैं लेके गई थी तो शालू बिश्नोई उठा के लेके आई थी, तो मेरे से उसने ले लिया। मैं तो थाने में थी, थाने में मैं ज्वेलरी लेके आई हूँ, तो उसका तो फिर वो थाने वाले देंगे या घर वाले देंगे, दोनों में से चाहे कोई दो मेरे को। तो वो मुकर रहे हैं, मेरी ज्वेलरी नहीं दे रहे, वो मेरी ज्वेलरी बेच के वो मेरे को पैसे दे रहे हैं 5 लाख रुपए, ऐसे किया है उन्होंने। तो मैंने कल वहाँ भी फोन किया था सीएम ऑफिस में जयपुर, फिर उन्होंने कोई नंबर दिया था कि आप वहाँ पे फोन करो, पता नहीं किसका था, CMST पता नहीं बोल रहे थे कि वहाँ पे फोन करो। फिर मैंने वहाँ पे भी फोन किया था और मैंने कहा कि अब मैं बिल्कुल एंड पे हूँ, क्योंकि इसके ऊपर अब कोई मेरे लिए तो अधिकारी बचा ही नहीं है। जब मैं गहलोत जी से खुद मतलब मिलके इतनी बात कर ली, उनके कहने पे फिर भी सुनाई नहीं हो रही है ना, तो फिर मेरे कर्म ही फोड़ू मैं। बस अभी इतना ही है कि मेरे को इच्छा मृत्यु प्रदान कर दी उन लोगों ने, सुनाई तो हुई नहीं अभी तक। 20 तारीख को मिली थी, तो हाथ SP साहब को ये बात बोला था कि ये क्यों भटकती फिर रही है, इसको न्याय दिलाओ, कार्रवाई करो इनके उन लोगों के जल्द से जल्द। ये बात मेरे सामने खुद कही है। कलेक्टर साहब भी थी वहाँ पे, SP साहब थे और वो एडिशनल और सारे थे, CI साहब भी थे, तो उनके सामने जब ये बात कही है फिर भी वो लोग कार्रवाई नहीं कर रहे। इतनी कोई करोड़ों की प्रॉपर्टी तो है नहीं जो इतना बड़ा गफला कर लिया उन लोगों ने, या इन्होंने पुलिस वालों को गफला कर दिया। मेरे साथ क्या नाइंसाफी कर रहे हैं वो। मैं शालू बिश्नोई पे कार्रवाई चाहती थी भी, मैं मानती हूँ कि अगर वो अपने प्रशासन को बचाना चाहते हैं ना तो भी बचाओ, लेकिन मेरे को मेरा हक अधिकार तो दिलाओ। कोई सामने बोल ही नहीं रहा। अब मैंने यही बात सोची है, देखो मैं खुद बर्बाद तो होगी, पर अब कार्रवाई शालू बिश्नोई पे एक दिन नहीं होगी, अब सारे अधिकारियों पे कार्रवाई होगी। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं सच्ची में
एसपी ऑफिस जाऊंगी, कलेक्टर ऑफिस जाऊँ, नोटिस लेके जाऊंगी, मीडिया को भी बुलाऊंगी। और वो मैंने जो मांगा था ना इच्छा मृत्यु, वो उन्हीं के सामने जाके करूंगी। बस अब एंड यही है, क्योंकि मेरे को नहीं मिलेगा न्याय, नहीं कोई करवाएगा। तो बोल रहे हैं थाने वाले भी, कई पुलिस वाले बोल रहे थे कि देख तू लंबा खींचेगी ना तो तू ही फंसेगी। मैंने कहा कैसे? तो बोल रहे हैं कि जो भी तेरे को मिलता है ना वो ले ले। लेकिन मिलता क्या है? फर्नीचर मिलता है, सिर्फ फोड़ू फर्नीचर से मैं। और जो ये दे रहे हैं 5 लाख रुपए, ये तो मेरी ज्वेलरी की दे रहे हैं। इनका क्या हुआ कि इन्होंने ये हक दे दिया वो, और 5 लाख रुपए। लेकिन मैं जाऊँ कहाँ? आज मैं 2 लाख रुपए मैंने मतलब कर्जा कर रखा है 3 महीने में। कभी उस वकील को दो, कभी जोधपुर वाले को दो, कभी हमने यहाँ पे जब किराए का मकान लिया है हम 2 लाख रुपए तो कर्जाई हो गए। 3 लाख रुपए में क्या बनता है? अगर मेरी ज्वेलरी मेरे को मिलती है ना और 5 लाख रुपए वो दे रहे हैं तो मैं उसको बेच के मैं 2 कमरे ही बनाऊं, चाहे तो मेरा कहीं भी घर बना के रह सकती हूँ। लेकिन वो तो हमारे पैर ही पैर काट रहे हैं, उन्हीं की सुनाई हो रही है, हमारी तो कुछ हुई नहीं। मैंने वहाँ भी फोन किया था ना, मैंने वहाँ भी यही कहा था कि मेरी ये बात आप गहलोत जी तक पहुँचा दो, चाहे वरना न्यूज में देखेंगे वो। क्या आपका क्या नाम है और आप कहाँ से बोल रहे हैं? राधा नाम है। और कहाँ से से बोल रहे हैं आप? अभी तो मानगढ़ में हूँ, किराए का घर कमरा ले रखा है। तो मतलब पुलिस प्रशासन या आपने सीएम साहब से मिले हैं और भी आप कई जनों से मिले हैं, तो आपकी मतलब कोई भी सुनवाई नहीं हो रही और आप जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से आपका बंटवारा नहीं हो पा रहा है? नहीं हो रहा बंटवारा, छोड़ दो भैया, मेरा इंसाफ ही नहीं हो रहा। बंटवारा तो गया भाड़ में। जो मेरा दहेज था तोड़ दिया, जो मेरी ज्वेलरी थी सारे तोड़ के निकाल लिया। मतलब तो नीति मनमानी चल रही है। आपका ये कहना है कि आपके जो मायके के द्वारा आपके ससुराल वालों को दहेज दिया गया था, तो वो दहेज का सामान भी आपको भी वापस नहीं दिया जा रहा है? हाँ, नहीं दिया जा रहा। तोड़ के उसमें से भी आपका कहना है कि अगर उसमें से भी दिया जा रहा है तो उसमें से भी मेरे को सामान में से कम पैसा दिया जा रहा है, जितना का मेरा सामान था दहेज का उसमें से भी कम दिया जा रहा है। हाँ भाई, दहेज का सामान दे रहे हैं लेकिन वो टूटा है, ऐसे फूटा है, कैसा भी है वो उठा लो। और जो ज्वेलरी थी मेरे दहेज की, मेरे स्त्री धन था जो भी, मेरी ज्वेलरी उन्होंने घर के लोग तोड़ के अलमारी में से निकाल ली। वो नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं कि है ही नहीं, अलमारी में सिर्फ चांदी थी, सोना है ही नहीं। सोना कहाँ गया? जब मैं तो घर से बाहर हूँ, मेरे घर का सोना कहाँ गया? फिर घर के लोग किसने तोड़े? मेरा सामान किसने बाहर फेंका है? चोर सामने दिख रहे हैं लेकिन पकड़ नहीं रहे उनको। चलो मैं आपकी बात करते हैं फिर आपसे, ठीक है? मैं मिलता हूँ आपसे, ठीक है। और ये मैंने आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग करी है और ये मैं आपकी इसकी खबर बना के लगा देता हूँ। और वो जो मैंने गहलोत जी से मिली हूँ ना, मैं वो विजुअल आपने भेजे थे, आपने मेरे को वो विजुअल लगा दूंगा साथ में। मैं उसी विजुअल में ये साथ में लगाना, वो गहलोत जी तक पहुँचनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं विजुअल और ये आपकी जो है ना आपने जो बोला है वो सब मैं इसके साथ चला देता हूँ।